खबर धर्मशाला से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर तीखा प्रहार किया गया। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का बयान आया। कहा कि पंचायत चुनाव पर चर्चा के दौरान आरएसएस पर टिप्पणी की। आरएसएस पर की गई टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने भी निशाना साधा। कांग्रेसियों की मानसिकता इसी तरह की है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने भी हमला बोला है। तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी की है और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां की है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। चर्चा का विषय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों चुनाव को समय पर कराने का था, परंतु मंत्री जी इस विषय पर बोलने की बजाय अन्य विषयों पर ही अपना ज्ञान बांटते रहे। कारण शायद ये था क्योंकि सरकार ये चुनाव टालने का ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से उन पर फोड़ रही थी। देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बनाते थे। वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज ये वही लोग हैं जो डिजास्टर एक्ट के नाम पर घोषित इमरजेंसी इस प्रदेश में लगा रहे हैं, ना पंचायत चुनाव होने दे रहे हैं, ना शहरी निकाय होने दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बेचारे नेगी जी को रखा हुआ है कि भाई इनको आगे कर दो और बुरा जो है वो नेगी के हिस्से चला जाए और अच्छा जो है वो अपने लिए रख लें। तो मुझे तो जो वर्तमान हालात हैं उनमें तरस आता है वर्तमान सरकार के ऊपर कि जिन उम्मीदों के साथ चुना गया था, जिन गारंटियों के ऊपर चुना गया था, अब जब आप पूरी तरह से विफल हो गए हैं तो इस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ सदन के अंदर भी बना है और प्रदेश के अंदर भी बना है। मुस्लिम लीग से या जनसंघ ने मुस्लिम लीग से मिल करके सरकारें बनाई, कब बनाई, किसने बनाई, ये सारी की सारी टिप्पणियां जो हैं मुझे लगता है कि एक अज्ञानता में या सोच समझ करके बेलगाम मंत्री जगत सिंह नेगी ने सनसनी और देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वीर सावरकर के बारे में कहा तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए वीर सावरकर नहीं, भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से योद्धा हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाने के बाद उन्होंने कहा फांसी का फंदा भी चूमेंगे, जेल भी चले जाएंगे, पर अंग्रेजों तुमसे माफ़ी नहीं मानेंगे। तो ऐसी संस्था से निकले हुए करोड़ों स्वयंसेवकों के ऊपर कहा जा रहा है